गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन होम क्लास। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आप साथ साथ ही अपना होमवर्क उतार रहे हो, सभी नोट्स को देख रहे हो, वीडियोस को अच्छी तरीके से देख रहे हो और इनका अपना होमवर्क आपका डेली हो रहा है। कुछ दिनों के बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे और जो भी टेस्ट में अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करेगा टेस्ट में उसको ज़ीरो मिलने वाला है। तो आप अपना ख्याल खुद रखें। अगर आप थोड़ी भी लटर मस्ती करेंगे, नो बडी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। सो जो भी लटर मस्त केयरलेस बच्चा होगा वो खुद भुगतेगा। चलिए, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने देखा है कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक या सर्कुलर फंक्शंस हैं, तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक ratios and their angle is measured in degrees, whereas in case of trigonometric functions the angle is measured in radians. So now we will continue our study in this topic, where we will take trigonometric ratios as trigonometric functions. So चलिए, trigonometric ratios में हमने देखा था कि we have 6 trigonometric ratios. Number 1 is sin theta, और trigonometric ratios are in case of trigonometric ratios we take angles and sides of a triangle. So because trigonometry is the measure of 3 sides of a triangle, so in this case we take angles and sides of a triangle, and we know the trigonometric ratios are defined as number 1 is sin theta, number 2 is cos theta, number 3 is tan theta, number 4 is cot theta, number 5 is sec theta, and number 6 is cosec theta. ये जो छठी है आपकी cosec theta. तो we have a right angle triangle OPM. तो we have a right angle triangle OPM. This is our perpendicular, this is base, and this is hypotenuse OP. So ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड, इसके लिए फार्मूला है PBP बाय HHB. साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर PM है, बेस आपकी OM है, हाइपोटेन्यूज आपका OP है. तो परपेंडिकुलर PM बाय हाइपोटेन्यूज OP, इसी के लिए क्योंकि दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं इसीलिए इसको रेशियो कहते हैं. सो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज PM अपॉन OP. सेकंड इज कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OM अपॉन OP, बिकॉज OM इज आवर बेस and OP is hypotenuse. Third trigonometry is defined as tan theta which is perpendicular by base, PM by OM. Fourth is the reverse of opposite of tan theta. Cot theta is, this is perpendicular by base, and tan theta is perpendicular by base, whereas cot theta is base by perpendicular, so OM by PM. Sec theta is a reverse of cos theta. Cos theta is base by hypotenuse, this is hypotenuse by base, OP by OM. And cosec theta is a reverse of sin theta. Sin theta is perpendicular by hypotenuse, it is hypotenuse by perpendicular, that is OP by PM. So these are 6 trigonometric ratios which we have already studied about these in our previous class. Now this is our x-axis and this is our y-axis. This is our x or y plane. So there are 4 quadrants in a plane. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third, and this is fourth. Similarly, so आपने देखा जो ये 6 T रेशियोज हैं, ये 3 जो है 3 का रिवर्स आगे आती है. tan का रिवर्स है cot, cos का है sec, और sin का है cosec. चलिए, इसी तरह तो यहाँ से भी एक रिलेशनशिप निकलती है कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, cos theta is equal to 1 by sec theta, and sec theta is 1 by cosec theta, and tan theta is equal to 1 by cot theta. इनके बीच में रिलेशन है. चलिए, अब हम इनके साइंस देखते हैं. ये जो 4 क्वाड्रेंट है हमारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. आप ऑलरेडी जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं ऐड, सेकंड में शुगर, थर्ड में 2 कॉफ़ी. ऐड शुगर टू काफ़ी, ऐसे याद रखना आपने, ऐड शुगर टू काफ़ी. ऐड का मतलब होता है कि फर्स्ट कॉलम में
सारी की सारी ए फॉर ऑल सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर आपका एंगल इस एंगल क्वाड्रेंट में आ जाए तो 6 की 6 पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर शुगर में, शुगर का मतलब होता है साइन, एस, साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव। T2, टू का मतलब होता है टैन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी की 4 नेगेटिव, टोटल 6 हैं। तो इसमें कॉफ़ी, कॉफ़ी का मतलब होता है सी हो गया कॉस और सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस के साथ सेक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी की 4 नेगेटिव। इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। तो ऐसे आपने याद रखना। और याद रखना है तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से चलते हैं, ये जो एंगल होता है हमारा पहले ये 90 डिग्री, 90 और आगे जाके फिर और बढ़ते हैं तो 90 90 होता है 180। ये आता है 180। और यहाँ पर जब पहुँचते हैं ये बन जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में 270 और चौथे क्वाड्रेंट में 360। तो आप देख रहे हो, देखिए अगर हम ऐसे ले लें इसको, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज होगा साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस टैन थीटा, बेस बटा परपेंडिकुलर कॉट थीटा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस सेक थीटा और हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होगा कोसेक थीटा। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 से आगे गए तो 180, तीसरे क्वाड्रेंट में पहुँचे तो 270, चौथे में पहुँचे तो 360। पहला आपका 90 आ गया, तो जब दूसरा क्वाड्रेंट पूरा हो गया तो 180, तीसरा 270 और चौथा 360। अब 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज होती है, तो इन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री देयर इज चेंज। चेंज का मतलब क्या होगा, साइन बन जाता है कॉस और कॉस बन जाता है साइन, टैन बन जाता है कॉट और कॉट बन जाता है टैन, जो आमने सामने हो, रिवर्स नहीं, आमने सामने, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक का कोसेक एंड कोसेक का सेक। तो ये चेंजेस होती हैं। सो 90 डिग्री में अगर साइन हो तो कॉस बन जाता है, कॉस हो तो साइन, टैन हो तो कॉट, कॉट हो तो टैन। और सो 90 डिग्री में अगर आपका एंगल होगा या 270 में, यहाँ पर क्या होगी चेंज। और अगर 180 में 90 डिग्री और 270 में एंगल होगा तो चेंज होगी, अगर 180 और 360 में होगा तो कोई चेंज नहीं। 180 और 360 डिग्री देयर इज़ नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा। अब देखिए साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, अब 180 प्लस थीटा, 180 में कोई चेंज नहीं, 180 और 360 में देयर इज़ नो चेंज, साइन का साइन रहेगा। तो 180 है तो साइन का क्या रहेगा, साइन, साइन का साइन थीटा, साइन का 180 में साइन का साइन ही रहा, चेंज नहीं है, साइन थीटा। अब साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, 180 प्लस थीटा का तो बन गया साइन थीटा, क्योंकि 180 ने कोई चेंज नहीं की। तो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, तो ध्यान से देखिए, यहाँ था आपका 180 प्लस थीटा, थोड़ा सा और ज़्यादा, 180 दूसरे में, चौथा 180 कहाँ गए, ये दूसरे में प्लस थीटा, प्लस थीटा है